हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जेठानी की खिचड़ी वाली रसोई। यह कहानी देवरानी और जेठानी के बीच के उस रिश्ते को चित्रित करती है जिसमें रसोई के मसाले के साथ साथ हंसी ठिठोली और कुछ हल्के फुल्के तकरारों का तड़का भी है। आइए देखते हैं कि रसोई में कौन सी खिचड़ी पकती है। शर्मा जी का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहां उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू सविता और छोटी बहू कविता साथ रहती थी। सविता जेठानी थी और कविता देवरानी। घर में एक छोटी सी रसोई थी, जहां दोनों का शासन चलता था। उनकी रसोई से ही सारा परिवार खिलता और एक अनोखा संगम बनता। सविता का रसोई पर पूरा नियंत्रण था। उसका नियम था कि सब कुछ उसके अनुसार हो। कविता के अपने तरीके थे और उसकी आदतें थोड़ी अल्हड़ थीं। बस इन्हीं आदतों को लेकर दोनों में बहस और हंसी ठिठोली होती रहती थी। एक दिन सविता ने तय किया कि आज पूरे परिवार के लिए खिचड़ी बनाएगी। कविता ने सुनते ही कहा, अरे वाह, खिचड़ी बनेगी। वैसे दीदी, खिचड़ी तो मैं भी अच्छा बना लेती हूँ। सविता ने तिरछी नजरों से देखा और बोली, अच्छा, खिचड़ी बनाने का शौक है तो एक दो बार बनाकर दिखा दो। देखूंगी कि तुम्हारे हाथों में कितना स्वाद है। कविता को तो मानो इसी बात का इंतजार था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, आप तो केवल खाने की तैयारी कीजिए। आज देखिएगा कि मैं कैसी लाजवाब खिचड़ी बनाती हूँ। कविता ने रसोई संभाल ली। उसने आलू, मटर, गाजर और कुछ मसालों को निकाल लिया। सविता उसे बार बार देख रही थी कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। कविता मसालों को डालते समय मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाल बैठी। सविता तुरंत बोली, अरे, मिर्ची इतनी ज्यादा डाल दी, सबको तड़का लग जाएगा। कविता हंसते हुए बोली, दीदी, खिचड़ी है, सादी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मसाले का रंग तो चढ़ना ही चाहिए। सविता ने सिर हिलाया और मन में सोचा, अरे, इस लड़की को खाना बनाना क्या आता है। लेकिन दिल ही दिल में वह भी उत्सुक थी कि आखिर ये खिचड़ी कैसी बनेगी। जब खिचड़ी उबलने लगी, तब सविता ने चुपके से चम्मच उठाई और खिचड़ी का स्वाद चखने लगी। उसने महसूस किया कि नमक कुछ ज्यादा हो गया है। उसने कविता की ओर देखा और बोली, अरे, नमक ज्यादा हो गया है। कविता मुस्कुराई और बोली, दीदी, आपके प्यार में खिचड़ी ने भी नमक ज्यादा पी लिया। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका हल निकाल लूंगी। फिर उसने चावल और थोड़ा पानी डालकर खिचड़ी को संभाल लिया। यह देख सविता को लगा कि भले ही कविता नहीं है, पर रसोई की समझ ठीक है। जब खाना परोसा गया, तो पूरे परिवार ने खिचड़ी का स्वाद लिया। सभी ने तारीफ की कि खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है। सविता ने भी जब खिचड़ी खाई तो उसे महसूस हुआ कि सचमुच खिचड़ी स्वादिष्ट बनी थी। उसने कविता की तारीफ में कुछ कहने की सोची, पर अभिमान ने उसे रोक लिया। आखिरकार सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, कविता, मान गई, आज तुमने सच में कमाल कर दिया। ये खिचड़ी तो परिवार की खास डिश बन गई। कविता ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, आपके साथ रहकर ही तो सीखा है। यह खिचड़ी बनाने का एक दिन था, जिसमें स्वाद के साथ रिश्तों में भी मिठास घुल गई। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।